एक बड़े से सोफे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। सामने के सिंगल सोफे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी जेएमएम के दिग्गज नेता रहे चंपई सोरेन हैं। उनके ठीक बगल में उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन हैं और उसी सोफे पर सबसे आखिरी में असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सहप्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा बैठे हैं। इन चारों नेताओं के बैठने के तरीके से सबकी अपनी हैसियत भी समझ में आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जिस अंदाज में बैठे हैं उससे साफ हो रहा है कि इस तस्वीर में किंग कौन है और चंपई सोरेन के बैठने का तरीका बता रहा है अब उनकी भूमिका क्या होने वाली है। उसका दिल में दिया जला कहेगा वो आप मिटा नहीं सकेगा। ये हेमंत और इसीलिए हम पार्ट 2 है गौरव प्रसाद। सोमवार की रात चंपई सोरेन की अमित शाह से मुलाकात की इस तस्वीर के बाहर आने के बाद सारे कयासबाजियों पर विराम लग गया। 28 अगस्त को चंपई दिल्ली से रांची लौटेंगे और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चंपई सोरेन ने जैसे ही बीजेपी में जाने का फैसला लिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Z+ की सुरक्षा दे दी। आमतौर पर ऐसा होता आया है। सीता सोरेन के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में अब इस बात को लेकर चर्चा है, बीजेपी में चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी। उनके आने से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं की भूमिका में क्या बदलाव होगा। ये सवाल इसलिए भी है कि चंपई के बीजेपी में शामिल होने की खबर आने के बाद ही मंगलवार को अचानक बाबूलाल मरांडी को दिल्ली से बुलावा आ जाता है और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अभी भी चंपई सोरेन की भूमिका को लेकर कंफ्यूजन में है। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं के रहते हुए चंपई सोरेन का इस्तेमाल बीजेपी कहां और कैसे करेगी, इसको लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं। कद्दावर नेता, कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध और आदिवासी समाज के बड़े चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर आने के बाद अमर बावरी एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने चंपई सोरेन को बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा ने सामने आकर चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराने के लिए बधाई नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के भीतर भी अब कलह मचना तय माना जा रहा है। अब सवाल यह भी है कि अचानक बाबूलाल मरांडी को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि चंपई सोरेन खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। बीजेपी के सामने उन्होंने ये शर्त रखी है कि उनके चेहरे पर बीजेपी झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसको लेकर अभी संशय है, लेकिन बाबूलाल मरांडी का अचानक दिल्ली से बुलावा आना ये साफ करता है कि बीजेपी के लिए भी चंपई सोरेन की भूमिका तय करना इतना आसान नहीं है।